नामी गिरामी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एच.के. चोपड़ा हमारे साथ हैं। डॉक्टर चोपड़ा ये समझना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे मकसद क्या है? हमारा जो मेन मकसद ये है कि जो हार्ट फेलियर है, जिससे हम कहते हैं पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट अगर कम हो जाए, जिसे हम कहते हैं सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, या रिलैक्सेशन कम हो जाए, जिसे हम कहते हैं डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, इसकी मात्रा बहुत बढ़ती जा रही है भारत में। हमने ये देखा है कि पोस्ट कोविड हार्ट फेलियर बहुत ही रैम्पेंट हो गया है। नंबर 2, हमारे भारत में अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की मात्रा ज़्यादा होना या रक्तचाप ज़्यादा होना। 90% लोगों का रक्तचाप अनकंट्रोल्ड है, 10% का कंट्रोल्ड है। ये मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हार्ट फेलियर के लिए। तो हमारी सब लोगों से अपील है कि अपने ब्लड प्रेशर की जांच करें, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर देखें या होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करें, जिससे कि हार्ट फेलियर के विक्टिम ना बने। हार्ट फेलियर के विक्टिम बनने से नए ट्रीटमेंट की बहुत नई नई ड्रग्स आ गई हैं, जैसे SGLT इनहिबिटर, आर्नी और अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। हम चाहते हैं कि हर भारतीय को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल है और डायबिटीज़ कंट्रोल है और ओबेसिटी कंट्रोल है, तो हमको हार्ट फेलियर नहीं होगा अगर हमें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। ये रिस्क फैक्टर है, तो रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना ही प्रिवेंशन है। उसको प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो कंट्रोल नहीं होता है तो उसके बाद दवाइयाँ अच्छी हैं। और इंडिया में और दिल्ली में हम लोगों ने हार्ट फेलियर क्लिनिक का आयोजन किया है। हर एक आदमी को उसकी जानकारी होना चाहिए। ये हमारी 1 डे कॉन्फ्रेंस है, मल्टी स्पेशलिटी कार्डियो रीनो मेटाबॉलिक कॉन्फ्रेंस, जिसका आयोजन IIM न्यू दिल्ली ब्रांच में किया गया है, और इसकी जानकारी पूरे विश्व में जाएगी। सर एक चीज़ और समझना चाहते हैं, अगर आम आदमी को हम बताएं, किस उम्र के बाद, अगर वो फिट है तब भी किस उम्र के बाद उसको इन चीज़ों के प्रति ध्यान दे देना चाहिए ताकि ऐसी समस्या से वो बच सके? मेरे ख्याल से भारत में 30 साल की उम्र के बाद जानकारी होना चाहिए कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या है, हमारा शुगर का स्टेटस क्या है, हमारा कोलेस्ट्रॉल क्या है, हमारा वेट क्या है। अगर ये सब चीज़ों की जानकारी होगी और हमारे रिस्क फैक्टर कंट्रोल होंगे, तो हम हार्ट फेलियर को बहुत हद तक बचा सकते हैं। मेरे ख्याल से हार्ट फेलियर इज़ प्रिवेंटेबल, रिग्रेसिबल एंड रिवर्सिबल। अगर हम सब चीज़ों का ध्यान रखें तो हम हार्ट फेलियर को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। एक चीज़ और समझना चाहते हैं, साल में कोई टेस्ट से भी गुजरना चाहिए एक कॉमन आदमी को, एक सामान्य आदमी को 30 साल की उम्र के बाद? और अगर टेस्ट करवाना चाहिए, कौन सा टेस्ट कितनी बार करवाना चाहिए? मेरे ख्याल से 30 साल के बाद हर एक आदमी को अपना ब्लड प्रेशर की जानकारी होना चाहिए, अपना कोलेस्ट्रॉल की प्रोफाइल जानना चाहिए, शुगर की फास्टिंग की मालूम होना चाहिए, और हर एक आदमी को मैं चाहता हूँ कि अपना बेस लाइन ईको जरूर कराना चाहिए, और ट्रेडमिल टेस्ट या ECG जरूर कराना चाहिए, जिससे कि मालूम पड़ जाए। अगर साल में हम एक बार ECG करा लें और ईको करा लें, लिपिड प्रोफाइल और किडनी फंक्शन और यूरिन टेस्ट एल्बुमिन यूरेक्ल करा लें, तो कौन सी बड़ी बात है। हम कितनी बड़ी तकलीफ को बचा सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ द ओनली आंसर, और बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम होम, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल। अब ये टाइम आ गया है कि हमें हार्ट फेलियर की जानकारी स्कूल तक पहुंचाना होगी, कॉलेज तक पहुंचाना होगी, हर एक ऑफिस में पहुंचाना होगी, और हार्ट फेलियर क्लिनिक का आयोजन हर जगह करना चाहिए, और उसकी अवेयरनेस भी होना चाहिए। और मैं NDTV का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग की हेल्प से हम मिशन हार्ट फेलियर लॉन्च करेंगे वेरी सून, सो दैट मिशन हार्ट फेलियर अवेयरनेस इज द की टू सैल्वेज द जियोपार्डाइज्ड हार्ट फेलियर। एक और आखिरी सवाल सर, अगर हम बड़ी आबादी को बताएं, देश की आबादी को, कि भारत में जो ये हार्ट फेलियर के केसेस हैं, वो कितने में कितने लोगों को, या कितनी बड़ी तादाद, कितने बड़े लोग, आप आंकड़ा क्या कहते हैं? हार्ट फेलियर की जो तादाद है, 10%, 65 साल की उम्र के बाद 10% लोगों को हार्ट फेलियर है। और नंबर 2 to 10% हायर इन वुमेन एज कम्पेयर टू मैन। जो कारण है मैंने बताया आपको, सबसे पहला कारण रक्तचाप, दूसरा कारण रक्तचाप, तीसरा कारण रक्तचाप, उसके बाद ओबेसिटी, उसके बाद डायबिटीज़, उसके बाद मेटाबॉलिक सिंड्रोम, उसके बाद क्रॉनिक किडनी डिजीज़, उसके बाद तो बहुत फैक्टर है, स्मोकिंग बोलो, ड्रिंक अल्कोहल बोलो, लैक ऑफ एक्सरसाइज बोलो, साल्ट का कंजम्पशन ज़्यादा बोलो, तो वो सब फैक्टर्स हैं।
अगर उसको हम ध्यान दें तो हार्ट फेलियर से वंचित हो सकते हैं। और अगर हार्ट फेलियर हो जाए तो चिंता की बात नहीं है लेडीज एंड जेंटलमैन, उसका इलाज है। अब ये मत समझिए कि हार्ट फेलियर हो गया तो इट्स लाइक ए डेथ सेंटेंस। नो, इट इज रॉन्ग। हार्ट फेलियर इज प्रिवेंटेबल एज आई मेंशन। हार्ट फेलियर इज रिग्रेसिबल एंड रिवर्सिबल। गो टू द राइट डॉक्टर एट द राइट टाइम, इन अ राइट मैनर, एट अ राइट प्लेस। एक सवाल और सर, किस तरह का दर्द हो तो उसको गैस नहीं माने, उसको माने कि आपको हो सकता है कि हार्ट अटैक आया है। अगर किसी भी इंसान को बहुत सख्त दर्द हो चेस्ट में, जो आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हो, और बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो, और सेंटर ऑफ द चेस्ट में हो, और राइट में जा रहा हो, राइट आर्म में या लेफ्ट आर्म में या बैक में या चिन में, और पसीना आए और सिंकिंग फीलिंग हो, घुटन हो, और थकावट हो बहुत एक्सट्रीम, तो हम समझेंगे कि यह हार्ट अटैक की इश्यू शुरू हो रहा है। और इसकी जानकारी के लिए जो भी आसपास हॉस्पिटल हो वहाँ इन्फॉर्म करें, और उसका ट्रीटमेंट तुरंत होना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।